लो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर कल हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ट्रिगो में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि वैल्यूज कैसे करके निकालते हैं। हम लोगों ने कुछ बेसिक वैल्यूज पढ़ ली थी, जैसे अपना 0 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, ये 30 हो गया, 90 हो गया। मैंने आप लोगों को बोला था इसको हम लोग π/6 लिख सकते हैं, π/4, π/3, π/2 इस तरीके से। नेक्स्ट आप लोगों का, हम लोगों का ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने बोला था कि ये चीज आप लोगों का हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर भी ये चीजें बोली थी, यानी कि सिंपल सी बात है, आप लोगों का ये सारा का सारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोगों का कैसे करके निकालना है। अगर आप लोगों को ये नोन वैल्यूज गिवन है तो आप लोगों को मैंने बोलता डायरेक्टली आप लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली थी, ये सारे के सारे वैल्यूज हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जो आगे पढ़ना था, कन्वर्जन भी पढ़ लिया था। 90 होगा तो चेंज होगा, 180 होगा तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों का 2π हो गया, 5 ये 3π/5 2 हो गया, 5π/2 हो गया, 7π/2 हो गया, 9π/2 हो गया, इन सब में आप लोगों का चेंज होता है। और आप लोगों का पाई, 2π, 3π, 4π इन सब में आप लोगों का चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली थी। अब जो आगे हम लोगों ने पढ़ना था वो क्या था, वो आप लोगों का ये बोला था कि अगर आप लोगों का चेंज होता है तो चेंज कैसे होगा। तो चेंज आप लोगों का, इसके कुछ रूल्स है, यानी कि आप लोगों का जो साइन वाली चीज है वो आप लोगों का कॉस में चेंज होती है, जो आप लोगों का कॉस वाला है वो साइन में चेंज होता है, यानी कि वाइस वर्सा होता है। दूसरी चीज आप लोगों का जो टेन वाला है वो किस में होता है चेंज, वो आपका कॉट में होता है चेंज, और जो कॉट वाला है वो आप लोगों का किस में होता है, वो आपका टेन में होता है चेंज। सेम वे में आप लोगों का कॉसेक जो है वो आप लोगों का सेक में होता है, और सेक जो होता है वो आपका कॉसेक में होता है। मैंने कैसे कहा था, साइन π/2 माइनस का 90 है तो आप लोगों का ये हो जाएगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेंट, मैंने बोलता है 0 है, 0 प्लस का थीटा तो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। 90 माइनस का थीटा तो आप लोगों का वापस से कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आप लोगों का π/2 है, π/2 में अगर आपने थीटा प्लस किया, या आप लोगों ने पाई में आप लोगों ने थीटा माइनस किया, आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये पाई है, पाई में आपने कुछ थीटा प्लस किया, या फिर आप लोगों ने 3π/2 में कुछ थीटा माइनस किया, आप लोगों का ये आ जाएगा। अगला 3π/2 में आप लोगों का कुछ ना कुछ मैंने थीटा को प्लस किया तो आप लोगों का देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। कुछ ना कुछ 2π में मैंने आप लोगों का थीटा माइनस किया तो आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर देखो 0 भी है, 0 में अगर आप लोगों ने थीटा आपने माइनस किया तो ये देखो माइनस का थीटा आ गया, तो माइनस का थीटा भी कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसके अलावा मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट खैरियत का क्वाड्रेंट है, तो आप लोगों का सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, तो साइन वाला आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। टी फॉर टैन, टी फॉर थर्ड वाला हो जाएगा, और आप लोगों का बाकी बचा कॉस, तो आप लोगों का फोर्थ में हो जाएगा। अब आप लोगों का यहाँ पर देखो 90 माइनस का थीटा है तो एक कॉस हो गया, है ना। कैसे करके हुआ, क्योंकि 90 पे आपका चेंज होता है, कॉस में चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मैंने बोलता है पॉजिटिव का होता है। कल ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसमें कल किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मैंने वैसे ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो, किसी को कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का जो आगे हम लोग देखते हैं आगे में क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो यार, मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, देखो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोगों का एक सिंपल सी चीज है। देखो हम लोगों के पास ना, मान लेते हैं एक टायर है, ठीक है। क्या हमारे पास एक टायर है। अब टायर है ना, देखो ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या बना दिया, ये एक सर्कल बनाता हूं, इंसर्ट करके शेप्स इंसर्ट करते हैं, और जी आप लोगों का सर्कल तो दिख नहीं रहा है, चलो इसको ही उठा लेते हैं। ये आप लोगों का एक सर्कल 3D फिगर उठाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जी अपने 3D फिगर के साथ। अरे कहीं ना बन रहा है, फालतू में टाइम भी वेस्ट करेगा ये वाला। लो जी बन गया अपना टायर, ठीक है। ये अपना टायर बन गया। अब अगर मैं इस टायर की आप से बात करता हूं तो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ये जो टायर है ना, आप बोलोगे भैया ये जब इसमें टायर को ना घुमाता हूं ना, मान लेते हैं आप लोगों ने ऐसे करके घुमाना किया जी स्टार्ट, तो आप लोगों ने कैसे किया, ये घुमाना हुआ है स्टार्ट, ये घूमना हुआ है स्टार्ट, ये घूमना हुआ है स्टार्ट, घूमना हुआ है स्टार्ट, घूम रहा, ये देखो यहां पर से जब आप लोगों का यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया ना, ये आप लोगों का हो गया जी एक रेवोल्यूशन। क्या हो गया है, एक रेवोल्यूशन हो चुका है, यानी कि एक बार ये आप लोगों का घूम चुका है। घूम गया। क्या ये हमेशा सिर्फ एक ही बार घूम सकता है? नहीं ना। ये अगर मैं टायर की बात करता हूं
ये एक ही बार थोड़ी घूम सकता है। ये देखो अगली बार आपने फिर घुमा दिया इसको, समझ रहे हो, फिर अगली बार आपने फिर घुमा दिया इसको, अगली बार आपने फिर घुमा दिया इसको, अगली बार आपने फिर घुमा दिया इसको। यानी कि आप लोगों का अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करता हूं तो एक रेवोल्यूशन भी हो सकता है, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, कितने भी आप लोगों के रेवोल्यूशन हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया इससे आप बताना क्या चाह रहे हो, आप हमको ये बताओ। मैं इससे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के अगर रेवोल्यूशन की मैं बात करता हूं तो आप लोगों के मल्टीपल रेवोल्यूशन हो सकते हैं। अब मल्टीपल रेवोल्यूशन अगर हो सकते हैं तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोगों का देखो मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, अच्छे से ही बताऊंगा, ठीक है, एक क्वाड्रेंट बनाया, ये मेरा 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये मेरा 180 हो गया, ये मेरा 270 हो गया, ये मेरा आप लोगों का कितना हो गया, 360 हो गया। अब ये तो आप लोगों का देखो एक बार रेवोल्यूशन हुआ है, एक बार हुआ है पूरा रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान से देखो ना, आप लोगों का देखो वापस से जब ये घूमेगा तो ये वाला वापस से घूमने पे क्या हो जाएगा। देखो अगर किसी को ऐसा लगता नहीं कि भैया आपको कैसे पता, अरे 9 का मल्टीपल है, 9 हो गया, एक 0 लगा दो। अगली बार 18 होता है, 9 2 18, एक 0 लगा दो, तो यहां पर पहुंच गए। अगली बार क्या होता है, 27 होता है, एक 0 लगा दो, यहां पहुंच गए। अगली बार क्या होता है, 36 होता है, एक 0 लगा दी, यहां पहुंच गए। अगली बार 5 जा कितना होता है, 45 होता है, तो यानी कि यहां पर से यहां तक कितना होगा, 45 होगा। जब अगली बार ये सेकंड रेवोल्यूशन में, तो आप लोगों का यहां से यहां तक गया कितना, 45, ये 45 और एक 0 लगा देना। अब तुम्हें कन्वर्जन बताया था मैंने कैसे बताया था आपको कन्वर्जन, मैंने कहा था जी ये लिखना, इस पे पाई लिखना, इस पे पाई लिखना। यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी एक नंबर है तो आप लोग ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखोगे और नीचे वाले में जस्ट 180 लिख देना। इससे कट गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 5 पाई बाय 2। बोलो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और 5 पाई बाय 2। अब अगली बार क्या होता है, ये 9 6 क्या होता है, आप बोलोगे भैया 540 होता है। अब 540 को वापस से क्या लिखना चाहोगे, पाई यहां पर लिखना, यहाँ पर 180 लिखना, इससे कट गया, इससे कट गया, 3 आ जाता है। तो इसका मतलब अगली बार क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर 5 पाई था, 2 बढ़ा लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया 7 पाई कैसे लिखा, अरे 9 7 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 630 होता है, 630 को डिवाइड कर दो ना 180 से और पाई हो गया। बोलो आ रहा है समझ में, आया समझ में, बताओ चार्ट में बताओ, वापस से बताओ, बोलो वापस से बताऊं, आवाज नहीं आ रही है इधर पे, क्या बात, अरे नहीं वो माइक को यहां पर आवाज नहीं आ रही क्या, मेरी दोनों तरफ ऑडिबल है ना आवाज, बोलो ऑडिबल तो है, हाँ हाँ क्लियर है ना, बस ठीक है ठीक है, रिपीट करूं, चलो सुनो ध्यान से सुनना, जो मैं बात बताने वाला हूं इसको बहुत 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 ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि आप लोगों का देखो ये जो है ना, यहां सुनो, पहली बात तो आप लोगों का ये क्वाड्रेंट का कैसे करके निकालते हैं वापस से बताता हूं। अगर मैं बात करता हूं, देखो मेरा पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, आप लोगों का देखो 0 हो गया, उसके बाद यहां पर 90, यहां पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये देखो 0 हो गया, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, तो बस एक 0 और लगा देना, 9 2 जा कितना हो गया, 180 हो गया, यानी कि 18 हो गया, एक 0 लगा दिया। अगली बार 270, अगली बार 360 हो गया। अब ये आप लोगों का देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 9 4 जा तक फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोगों का पूरा हो गया। अगली फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा हूं, पहला रेवोल्यूशन पूरा हो गया, यानी कि एक पूरा चक्कर आप घूम चुके हो। अगली बार क्या होगा, अगली बार आप लोगों का देखो क्या हो जाएगा 450, फिर क्या होगा 9 6 कितना होता है, आप बोलोगे 54, फिर 9 7 कितना होता है, आप बोलोगे 63, फिर आप लोगों का 9 8 कितना होता है, आप बोलोगे 270। अगली बार ये पूरा सेकंड रेवोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अगली बार अगर आप देखोगे एक और रेवोल्यूशन अगर आप कंप्लीट करना चाहोगे, 9 का क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है, फिर उसके बाद 900 होता है, फिर आप लोगों का 990 होता है, फिर आप लोगों का 1080 होता है। ये आपका अगला हो गया रेवोल्यूशन कंप्लीट, समझ रहे हो। अब आप लोगों का देखो सिंपल सी बात है कैसे करके निकालते हैं, इसको मैं बोलता हूँ जी आप लोगों का पाई बाई 2 है, फिर अगली बार इसको क्या कर देंगे हम लोग, पाई कर देंगे, समझ रहे हो। यहां पर से फिर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का अगली बार कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। निकाल सकता हूं ना, कैसे करके निकालना है पता है,
ये पाई हो गया, 180 यहाँ पर हो गया, अगली बार ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया। देन आप ये वाला कितना हो गया, यहाँ पर 3 पाई था, अगली बार यहाँ पर 5 लिख देना। ये कितना हो गया, यहाँ पर आप लोगों का देखो 2 पाई था, यहाँ पर आप लोगों का 3 पाई हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं, इसी को अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। वापस से बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोगों का बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा कि आप लोगों का किस किस तरीके से आप लोगों की चीजें चलेंगी, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखना, जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, देखो यहां पर आप लोगों का देखो सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात आप समझ लो। अगर यहां पर आप लोगों का देखो क्या दिख रहा है, 2 पाई दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर अगली बार 3 पाई आएगा, यहां पर अगली बार 4 पाई आएगा, यहां पर अगली बार 5 पाई आएगा, यहां पर अगली बार 6 पाई आएगा। सबसे पहले तो ये पाई वाला ही सिस्टम एकदम सेट कर लो, ये हो गया, समझ रहे हो। यानी सिंपल सी बात है, इधर के साइड आप लोगों के सारे क्या आएंगे, ऑड पाई आएंगे, इधर के साइड सारे के सारे क्या आएंगे, इवन पाई आएंगे। समझ रहे हो, क्या आएंगे, इवन पाई आएंगे। इधर के साइड आप लोगों के सारे ऑड पाई आएंगे, दूसरे साइड आप लोगों के सारे क्या आएंगे, इवन पाई आएंगे। अगर आप लोगों के एक साइड ऑड पाई और दूसरे साइड अगर आप लोगों के इवन पाई आएंगे तो इसका मतलब आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे को 4 पाई प्लस का कहीं पे थीटा दिखता है, मुझे पता है 4 पाई मेरा है क्या, ऑड पाई, इवन पाई है, तो यहां पर आप लोगों का इवन पाई होता है, प्लस करेंगे कुछ भी यहां पर तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप लोगों का कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो, बोलो, ये आ गया समझ में, बोलो, क्लियर है। अब देखो देखो मैं आराम समझाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को ना, थोड़ा सा आप लोग ना यहां पर कोऑपरेट करना, जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूं। यानी कि आप लोगों का देखो कोई भी इवन पाई है, इवन पाई प्लस का थीटा आप लोगों का आ जाएगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इवन पाई माइनस का थीटा आप लोगों का आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इज दैट क्लियर, बोलो। अगर मैं यहां पर ऑड पाई की बात करता हूं, यानी कि आप लोगों का जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा जी 5 पाई माइनस का थीटा आप लोगों का आ जाएगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, 5 पाई प्लस का थीटा आप लोगों का आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, आप लोगों का आ जाएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोगों का ऑड पाई प्लस का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, इवन पाई माइनस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑड पाई माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और आप लोगों का ऑड पाई प्लस का थीटा, प्लस करूंगा आगे बढ़ जाएगा, माइनस करूंगा पीछे चले जाएगा, प्लस करूंगा आगे बढ़ जाएगा, माइनस करूंगा पीछे चले जाएगा। बस क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सुनो, यहाँ पर आप लोगों का जो मेन वाला है, ये जो मैं बताना चाह रहा था ना आप लोगों को, मोर देन वन क्वाड्रेंट, ये एग्जैक्टली यही चीज है, एकदम क्लियर अब लिखता हूं। ये देखो आप लोगों का यहाँ पर क्या आता है, चाहे 0 पाई आ गया, चाहे आप लोगों का 2 पाई आ गया, चाहे आप लोगों का यहाँ पर 4 पाई आ गया, चाहे आप लोगों का यहाँ पर 6 पाई आ गया, चाहे 8 पाई आ गया, सारे के सारे आप लोगों के इवन पाई इधर के साइड आएंगे। मैंने बोला यहाँ पर आप लोगों का, बस मैं आप लोगों को एक लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 पाई प्लस का थीटा जो होगा वो आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और आप लोगों का 4 पाई माइनस का थीटा, यानी कि जितने भी आप लोगों के इवन ऑड पाई, ये इवन पाई होंगे, प्लस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस करोगे आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी, इतना क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर की बात करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पाई हो गया, अगली बार 3 पाई हो गया, अगली बार 5 पाई हो गया, अगली बार 7 पाई हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जी 5 पाई माइनस का थीटा करता हूँ, ये क्या चले जाएगा जी, पीछे चले जाएगा, यानी कि आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ जी 5 पाई प्लस का थीटा करता हूँ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा, ये आप लोगों का चले जाएगा जी थर्ड क्वाड्रेंट में। बोलो भाई, इज दैट क्लियर, क्लियर है। चलो अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे देखो सर, ऑड पाई इवन पाई का यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ, सारे के सारे यहाँ पर इवन पाई आएंगे, यहाँ पर सारे के सारे ऑड पाई आएंगे। अब देखो अगली बार, अब तुम बोल रहे हो भैया 90 का भी क्या कुछ ऐसी चीज है क्या, नहीं 90 का कुछ नहीं है ऐसा। 90 का आप लोगों को सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों का, जैसे यहाँ पर देखो π/2 आता है, फिर अगली बार एक छोड़ो तो यहाँ पर अगली बार ये आएगा 3 पाई, अगली बार आप लोगों का जो 5 पाई होगा वो इधर आएगा, अगली बार जो आप लोगों का यहाँ पर 7 पाई होगा वो इधर आएगा, फिर आप लोगों का इधर पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों का 9 पाई आएगा, फिर अगली बार आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा 13 पाई आएगा, क्योंकि जो 11 पाई होगा वो इधर के साइड आ रहा होगा।
तो आप लोगों का वही है पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू 9 पाई बाई टू 11 पाई बाई टू 13 पाई बाई टू फिर आप लोगों का 15 पाई बाई टू फिर 17 वाला, इस तरीके से आप लोगों का होगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर मैं यहां पर की बात करता हूं आप लोगों का कुछ स्पेशल वैल्यूज, तो स्पेशल वैल्यूज क्या है? स्पेशल वैल्यू ये वाला तो क्लियर हो गया ना। अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे पता है थोड़ा बहुत जो डाउट्स रह गया ना, थोड़ा बहुत डाउट जो बचे होंगे वो आप लोगों का कहां पर हो जाएगा, आप लोगों का उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो सुनो रविंद्र, जीरो क्या होगा? जीरो आप लोगों का जब आप बिल्कुल भी नहीं चले हो तब आप लोगों का जीरो थीटा है। बट अगर आप लोगों ने अगर एक रेवोल्यूशन मार दिया तो 2 पाई बन गया ना, मतलब 360 आप लोग घूम चुके हो ना। 4 पाई का मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने 2 रेवोल्यूशन मार चुके हो। आ रहा समझ में? 2 रेवोल्यूशन मार चुके हो। बस आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोगों का। अगर मैं स्पेशल वैल्यूज की बात करता हूं, अब स्पेशल वैल्यूज में भी ध्यान से सुनना जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। आप लोगों का ध्यान सुनना जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुनना। हम लोगों को ये पता है कि आप लोगों का साइन की वैल्यू क्या होती है ना। हर किसी का आप देखो, सुनो ये वाले में सबसे ज्यादा अगर मैं बोलता हूं ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को, हलवा बना दूंगा तुम्हारा कंफ्यूजन। आप बोलते हो भैया साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मेरा जीरो है तो मेरे को एक चीज पता है, मेरा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है। आप बोलोगे भैया मेरे को पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है बढ़िया। अगली बार आप बोलते हो भैया मेरे को यही पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे भैया साइन 90 की वैल्यू आप लोगों की 1 होती है। लेकिन भैया मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों का साइन, यहां पर आप लोगों का जो 180 आता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है। और मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि मेरा अगर यहां पर साइन 270 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है। ये नहीं पता भैया मेरे को। कुछ नहीं करना भाई, आप लोगों ने पता क्या करना है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने यहां पर आपको पता है ये क्या आप लोगों का, आप बोलोगे भैया ये जीरो है ना, आपको इतना पता है ना। अगर आपको इतना पता है ना ये जीरो है एग्जैक्ट, अगर आपको पता है जीरो का कोई नेगेटिव नहीं होता, जीरो का कोई पॉजिटिव नहीं होता, तो आप लोगों का एग्जैक्ट सेम वैल्यू इसके ऑपोजिट रहेगी। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अगर आप लोगों का यहां पर जीरो है ना, एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट साइड, यानी यहां पर जीरो था इसके ऑपोजिट साइड क्या रहेगा, आप बोलोगे 180 रहेगा, इसकी भी सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का ये क्या आप लोगों का, आप बोलोगे भैया ये है आप लोगों का 180, ठीक है। ये क्या आप लोगों का, ये है आप लोगों का 180, ये 180 है ना, ये सॉरी ये आपका 90। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है, आप बोलोगे भैया एग्जैक्ट ऑपोजिट तो इसके क्या है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है भैया 270। 270 है ना, इसका नेगेटिव वैल्यू माइनस का 1, लो ये इसकी वैल्यू है, खत्म, तुम्हारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। अगर इधर के साइड जीरो है तो इधर भी जीरो होगा, अगर इधर 1 है तो इधर के साइड -1 हो जाएगा। अब आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं, नहीं आएगा ना अभी समझ में, देखो कॉस से बताता हूं। अगर मैं यहां पर कॉस थीटा की करता हूं, देखो बात, अगर मैं यहां पर कॉस थीटा की करता हूं, देखो बात, तो कॉस थीटा का मेरे को पता है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। आप लोगों को पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे कॉस 90 की वैल्यू होती है आप लोगों का 0 होती है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, आप लोगों का कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, और आप लोगों का कॉस 360 की 270 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पता है क्या होगी, बस आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर से देखना है इसका ऑपोजिट। यहां पर क्या है, आप बोलोगे जीरो, जीरो का कुछ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा 0। समझ रहे हो? ये वाला क्या है आप लोगों का, आप बोलोगे भैया ये है 1, कुछ नहीं, यहां पर अगर 1 है तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोग क्या करोगे, एग्जैक्ट माइनस का लिख देना 1। अब बताओ कोई ऐसा है जो मेरे को नहीं बता सकता भैया 10 का क्या होगा, बोलो कोई ऐसा है जो मेरे को ये नहीं बता सकता 10 का क्या होगा? जरा सारे बताना कमेंट सेक्शन में, 10 का क्या होगा बताना वैल्यू। हाँ भाई 10 की वैल्यू बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो सुनो यार, तुम में से बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट है कि भैया देखो अभी मैंने ना अपनी टीम से ही बात की, तो सारे के सारे ना 2 दिन की डेमो क्लास देते हैं, चलो हद ही होगी तो 3 दिन की डेमो क्लास देते हैं। पता मैं 4 दिन की क्यों दे रहा हूं? तुम में से किसी को पता है रीजन कि मैं 4 दिन का क्यों दे रहा हूं? नहीं बताना। देखो मोस्ट प्रोबेबली ना
आप लोगों का 30 तारीख तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, यानी या तो कल या तो परसों आप लोगों का रिजल्ट आ ही जाएगा। परसों मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो परसों जब रिजल्ट आएगा ना, आप लोगों का कल तक का इसीलिए डेमो क्लास है ताकि आप लोगों का 4 दिन का जो सिलेबस है ना, ये आप लोगों का ना छूटे। अदरवाइज देखो, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं 4 दिन तक आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से लिंक शेयर करूं, ये करूं वो करूं ना, बस ये रीजन है। तो 100% अगर मैं आप लोगों का सोच रहा हूं ना, प्लीज इसका फायदा उठाओ यार थोड़ा, ठीक है, इसका जरा फायदा उठाओ आप लोग, बढ़िया। अब देखो यहां पर अगर मैं 10 की बात करता हूं तो सीधे सीधे मैं आप लोगों का 10 का बता देता हूं। 10 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है ये 0 होती है। आप लोगों को पता है 10 90 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों का प्लस का इन्फिनाइट होती है। तो अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता होगा 10 अगर मैं यहाँ पर 270 लिखता हूं तो 10 270 की वैल्यू आप लोगों की माइनस इन्फिनाइट होती है, और यहाँ पर आप लोगों का 10 180 की वैल्यू आप लोगों की वापस से 0 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों का इसी में आप लोगों का क्या बोलूं, कॉट का बोल देता, कॉट 180 की वैल्यू, और यहां पर आप लोगों का कॉट 0 की वैल्यू, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, प्लस का इन्फिनाइट, कॉट 180 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का इन्फिनाइट। कॉट यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों का 0, और आप लोग यहाँ पर कॉट 90 की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर आप लोगों का कॉट 270 की वैल्यू क्या होगी, ये भी आप लोगों का 0 होगी। समझ रहे हो। अब लास्ट आप लोगों का कॉसेक का है, तो कॉसेक आप लोगों का जो होगा, कॉसेक थीटा जो है वो आप लोगों का कितना हो जाएगा, कॉसेक 0। आपको पता है कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, दैट इज आप लोगों का प्लस का इन्फिनिटी, और आप लोगों का जो इधर पे होगी वैल्यू वो क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 की वैल्यू आप बोलोगे जी माइनस का इन्फिनिटी। बाकी आप लोगों का यहाँ पर है कॉसेक आप लोगों का 90, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, और कॉसेक 270 की वैल्यू आप लोगों की क्या होती है, माइनस का 1 होती है। और लास्ट आप लोगों का सेक जो होता है, सेक आप लोगों का 90 जो होता है, ये आप लोगों का क्या हो रहा होता है, इन्फिनाइट हो रहा होता है, और ये आप लोगों का सेक जो होता है, सेक 270 जो होता है वो आप लोगों का माइनस का इन्फिनाइट, और आप लोगों का यहाँ पर सेक जो होता है 0 कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है, और आप लोगों का सेक जो होता है आप लोगों का 180, ये आप लोगों का माइनस का 1 होता है। बोलो भाई, हलवा बन गया सबका, बोलो 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 भाई, बन गया, कबूतर बना दिया, बन गया ना, चलो मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब कोई वैल्यू इसमें चेंज, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो ये सब हमने पढ़ लिया, एक और चीज हम लोग यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बाद में पढ़ाऊं, बट मैं सोच रहा हूं पहले यहीं पे पढ़ा दूं मैं आपको। वो क्या है, वो आपकी है रेंजेस। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना जो चीज मैं बता रहा हूं, अगर मैंने ये पहली चीज आप लोगों को बोली थी, ये क्या आप लोगों के रेंज है, आप बोलोगे भैया रेंज कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, बोलो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 0 है क्या, बोलो 0 है क्या, नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आप लोगों की, 1 है, 1 है। और आप लोगों की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आप बोलोगे भैया -1 है, क्या है, -1 है। अब ये तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता भी होगी, कि आप लोगों के 2 तरीके के होते हैं जी ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं जी ब्रैकेट, अब ध्यान से देखना। ब्रैकेट की अगर मैं बात करता हूं तो एक आप लोगों का होता है जी स्क्वायर ब्रैकेट, क्या होता है, एक आप लोगों का होता है जी आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट, और एक आप लोगों का होता है कर्व ब्रैकेट, क्या होता है, कर्व ब्रैकेट, ठीक है। एक क्या होता है आप लोगों का कर्व ब्रैकेट होता है। अब जो आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को मैं एक और नाम से बोलता हूं, जो आप लोगों का क्या होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है, बताना जरा, स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगों का ओपन ब्रैकेट बोलता हूं कि क्लोज ब्रैकेट बोलता हूं, चलो मैं भी देखता हूं तुम्हारी नॉलेज। पक्का, चलो बिल्कुल, आप लोगों का ये क्या होता है जी, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तुम्हारे बोलने पे चल रहा हूं मैं, गलत हुए तुम लोगों ने गलत पढ़ा है, सही हुए तुम लोगों ने सही पढ़ा है। और आप लोगों का ये क्या होता है, आप लोगों का ओपन ब्रैकेट होता है। अब आप लोगों का साइन कैसे होता है, भाई नाम ही से पता लग रहा है स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप लोगों का होगा, ये लो ऐसे, ठीक है। और आप लोगों का यहां पर कर्व ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, समझ रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना, अगर मैंने यहां पर लिखा है -1 से लेकर 1, ठीक है,
यहां पर भी मैंने लिखा है -1 से लेकर 1। तो आप लोगों का देखो ये हो गया जी आपका 0, ये हो गया जी आप लोगों का -1, ये हो गया जी आप लोगों का 1। अगर मैं आप लोगों का ध्यान सुनना जो बता रहा हूं, अगर मैंने आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट की बात की, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है आप लोगों का ये पूरा, यानी कि आप लोगों का ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा, और आप लोगों का ये पूरा का पूरा जो आएगा ये किसके अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, आप बोलोगे जी ये आएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी सिंपल सी चीज है, आप लोगों का इसमें जो -1 है, -1 और जो आपका 1 है, ये दोनों के दोनों आ रहे होंगे। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला कि आपने एक काम करना, सह परिवार आ जाना शादी में, है ना? तो आप क्या करते हो जी, अपना चिंकू मिंकू कुत्ते को लेके नहीं जाते, बाकी चिंकू मिंकू जितने हैं सबको लेके चलो। समझ रहे हो? अब वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, समझ रहे हो? कुछ वहां पर अगर लिखा ही नहीं है तो आप क्या करते हो, ये आप लोगों का मान लेते हैं, आप लोगों का ये दूसरी चीज है, लो ये है आपका, ये क्या है जी आप लोगों का दूसरी चीज है, ये है। यहां पर क्या हो गया, ये आप लोगों का हो गया जी, ये आप लोगों का हो गया 0, यहां पर हो गया जी -1, यहां पर हो गया जी 1। अगर आप लोगों का यहां पर देखो कर्व ब्रैकेट है ना, अगर ऐसे करके दो कर्व आगे ना ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट लिख दिया, इसका सिंपल सा मतलब है आप लोगों का ये सारी चीजें आएंगी अंदर की सारी चीजें आएंगी, बट याद रखना इसमें -1 और 1 नहीं आएगा। मतलब 0.999999 लगाते रहो, ये तक आएगा, बट आप लोगों का 1 नहीं आएगा। बोलो भाई, कोई ऐसा है जिसको -1 और जिसको कर्व ब्रैकेट और आप लोगों का उसमें कोई दिक्कत है? बोलो, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया समझ में? बोलो, बोलो 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 जल्दी। सब कुछ एकदम क्लियर है? पानी पी लो 2 मिनट, ठीक है, पानी पी लो। चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों का ये मेरे को दिख रहा है क्या, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है साइन, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इसकी जरा मेरे को आप रेंज बताओ, बताओ भाई इसकी जरा रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या है कि कहां से लेकर कहां तक जाता है, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक जाता है, बोलो। रेंज का मतलब होता है कि ये कहां से लेकर कहां तक जाता है, तो जरा बताओ। बताओ बताओ, मैं पढ़ रहा हूं। तुम लोग के यहां पर मैं वो पढ़ रहा हूं जो भी तुम बोल रहे हो, ठीक है। चलो, अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि आप लोगों का ये कहां से लेकर कहां तक जाता है, आप बोलोगे भैया ये जो है आप लोगों का देखो -1 से लेकर आप लोगों का देखो 1 तक जा रहा है, बाकी तो बीच के 0 आप लोगों का 1/2 वगैरह सब इसके बीच में आएंगे, तो इसकी रेंज क्या बैठती है आप लोगों का -1 से लेकर 1 तक। यानी कि आप लोगों का देखो ये है ना, यहां पर से -1 हो गया, ये आप लोगों का 1 हो गया, इसका ये वाला पार्ट पूरा आता है, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड है और आप लोगों का -1 भी क्या है, इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? सेम इसी तरीके से आप लोगों का यहां पर ये दिख रहा है कॉस, -1 है, यहां पर आप लोगों का 1 है, उसके बीच में देखो 0 आ रहा है, तो इसकी भी रेंज क्या होती है -1 से लेकर 1 तक। और कैसे ब्रैकेट आएंगे जी, आप लोगों के स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर 10 है,
10 की अगर मैं बात करता हूं, देखो 10 कहां से कहां तक जा रहा है, ये क्या है, आप बोलोगे भैया ये तो इन्फिनिटी है। आप लोगों का ये क्या है, आप बोलोगे भैया ये तो माइनस इन्फिनिटी है। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। याद रखना इन्फिनिटी के साथ ना, इन्फिनिटी के साथ हमेशा आप लोगों के कर्व ब्रैकेट आते हैं, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना, क्योंकि हमको नहीं पता कि इन्फिनिटी आप लोगों का कहां पर जाके एंड होगा। समझ रहे हो, हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी आप लोगों का कहां पर जाके एंड होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग कभी भी क्या नहीं करते, वहां पर आप लोगों का क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा रहे होते। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। चलो अब आप लोगों का सेम यही चीज आप लोगों का क्या होता है, ये जो आप लोगों ने किया है ना, इसको मैं ना आर भी लिख देता हूं। आप बोलोगे आर क्या होता है, आर का मतलब सारे रियल नंबर। क्या होता है आर का मतलब, सारे रियल नंबर होता है आर का मतलब, यानी जितने भी रियल नंबर है वो सारे रियल नंबर, इसका मतलब होता है जी आर। समझ में आ रहा, तो यहां पर से हमको पता लग गया, या तो इसको मैं आर लिख दूं या इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख दूं। चाहे आप लोग 10 की बात करो, चाहे आप लोग कॉट की बात करो, दोनों की जो आप लोगों की रेंज होती है वो देख रहे हो, इसमें भी देखो माइनस इन्फिनिटी है, इसमें देखो प्लस इन्फिनिटी है, सेम 10 में भी प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, तो दोनों की रेंज क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर। तो यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि आप लोगों का रेंजेस पढ़ लिया। अब रेंज आप बोलोगे भैया किस किस की पढ़ ली है, तो यहां पर देखो हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली है, सबसे पहली चीज हम लोगों ने साइन की पढ़ी है। क्या पढ़ ली है, साइन थीटा की रेंज पढ़ ली है। आप बोलोगे भैया साइन थीटा की क्या पढ़ी है, ये देखो -1 से लेकर 1 तक पढ़ा था। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखो कॉस थीटा की रेंज पढ़ ली है, इसकी क्या पढ़ी थी, इसकी भी आप लोगों का -1 से लेकर 1 तक पढ़ी थी। नेक्स्ट आप लोगों का अभी हमने टेन थीटा का पढ़ा था, टेन थीटा का क्या पढ़ा था, आप बोलोगे भैया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पढ़ा था, या इसको क्या बोला था, इसको हमने आर भी बोल दिया था। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर कॉट थीटा की क्या रेंज पड़ी थी, आप बोलोगे कॉट थीटा की माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी पड़ा था, और आप लोगों का इसकी रेंज क्या थी, आप लोगों का इसका भी आर थी रेंज। समझ रहे हो। अब आप लोगों का लास्ट के बचते हैं जी दो चीजें क्या बचती हैं, एक आप लोगों का बचता है कॉट थीटा और एक बचता है आप लोगों का कोसेक थीटा। ठीक है, एक बचता है कोसेक थीटा, एक बचता है सेक थीटा। इसकी रेंज क्या होती है, सुनो ध्यान सुनना। यहां पर की अगर मैं बात करता हूं, देखो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का इन्फिनिटी दिख रहा है, इसमें भी आप लोगों का माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, यानी सिंपल सी चीज है, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी आप लोगों की, सीधा सीधा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, और जैसे ही आप इसे लिखोगे आप लोग हो जाओगे वहीं पे गलत। आप बोलोगे भाई कैसे हो जाएंगे गलत, ध्यान से देखना, यहां पर आप लोगों ने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो देखा ना, ये देखो प्लस इन्फिनिटी, ये रहा जी माइनस का इन्फिनिटी, देख लिया, आप बोलोगे देख लिया, लेकिन इसकी 90 पे क्या है 1, 90 पे क्या है 1 है। ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं ना वो ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो आपको मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप लोगों का ये है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, मैंने कहा जी यहां पर है माइनस का इन्फिनिटी, यहां पर है जी प्लस का इन्फिनिटी, है यहां पर आप लोगों का है जी माइनस का 1, यहां पर है 0, यहां पर है आप लोगों का प्लस का 1, और आप लोगों का इसके बाद जो भी चलता जा रहा है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से देख के बताना, आप लोग ध्यान से देखो ना, क्या इसमें माइनस का इन्फिनिटी आ रहा था कोसेक में, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा था माइनस का इन्फिनिटी। कैसे आ रहा था, यहां पर भैया अभी तो आपने बताया था, ये देखो यहां पर आ रहा है 180 पे माइनस का इन्फिनिटी, बढ़िया 180 पे आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों का यहां पर तो ये चीज आ रहा है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर इसमें 180 आ रहा है तो आप लोगों का ये प्लस का भी तो कुछ आ रहा था, प्लस का कितने पे आ रहा था, आप बोलोगे 0 पे आ रहा था। ठीक है भैया, कोसेक 0 पे आ रहा, यानी कि ये प्लस का इन्फिनिटी हो गया, मतलब आप लोगों का ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो भैया ये रेंज क्यों नहीं है, आप मना कर रहे हो इसके लिए। अब सुनो, ये जो है ना ये कितने पे आता है, आप बोलोगे ये आता है जी आप लोगों का 270, कोसेक 270 पे। ये कितने पे आता है, आप बोलोगे भैया कोसेक 90 पे। अब जरा मेरे को एक चीज बताना कि आप लोगों का कोई भी चीज यहां पर पॉइंट में आ रहा है,
यानी कि कोई भी चीज आप लोगों की कोई भी वैल्यू 1/2 √3/2 या आप लोगों का 0 पॉइंट कुछ भी आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, इवन 0 आता है क्या? बोलो 0 आता है क्या? बताओ, आता है 0? नहीं आता, नहीं आता ना। बस यही तो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें 0 नहीं आता है। यानी कि ये जो बीच की रेंज है ना, ये बीच की रेंज, इनमें से कुछ नहीं आता, सिर्फ 1 आता, -1 आता, लेकिन पॉइंट का कुछ नहीं आता। इसीलिए ये तो आप लोगों का होना था, ये तो आप लिखोगे, लेकिन इसमें से आप लोगों का कुछ चीजें माइनस होंगी। वो क्या चीज माइनस होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी, कर्ली ब्रैकेट, लेकिन इसके साथ माइनस आप लोगों ने कुछ चीज करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? -1 से लेकर 1, लेकिन -1 और 1 तो आपके इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप लोगों को कर्व ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। कर्व क्यों लगाए? क्योंकि आप लोगों का -1 और 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है। आ रहा समझ में? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। सबको आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? अब एग्जैक्टली यही चीज ना आप लोगों का किसके साथ होता है? इसके साथ आप लोगों का कॉसेक के साथ होता है। यहां पर -1 दिख रहा, यहां पर आप लोगों का प्लस का 1 दिख रहा, यहां पर आप लोगों का माइनस का इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी दिख रहा, माइनस का इन्फिनिटी दिख रहा। तो मस्त से यहां पर माइनस के इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी होगा, लेकिन आप लोग याद रखना माइनस होगा -1 से लेकर 1 तक। समझ रहे हो? या आप लोग इसकी जगह पे आर भी लिख सकते हो। तो कई बार आप लोगों को रेंज में आप लोगों को क्या लिखा हुआ रहेगा? आप लोगों का रेंज में देखो कैसे करके लिखा हुआ रहेगा। आप लोगों का लिखा रहेगा जी कॉसेक थीटा। क्या लिखा हुआ रहेगा आप लोगों का? इसमें लिखा हुआ रहेगा, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? इसमें लिखा हुआ रहेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन साथ में माइनस होगा आप लोगों का क्या? आप लोगों का माइनस होगा 1 से, -1 से लेकर 1 तक। और या फिर आप लोगों का क्या लिखा हुआ रहेगा? यहां पर आप लोगों का लिखा रहेगा आर माइनस का -1 से लेकर 1। और एक और चीज आप लोगों का लिखा हुआ रहेगा, ये मैं आप लोगों को सेट्स में पढ़ाऊंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। इसमें ऐसे करके ब्रैकेट लगे क्योंकि -1 इंक्लूडेड है। फिर यहां पर कर्व ब्रैकेट, ये यू का मतलब आप लोगों का यूनियन रहता है। यहां पर आप लोगों का +1 से लेकर आप लोगों का इन्फिनिटी। लो जी, खत्म। समझ में आ गया? डन, बस खत्म हो गया। समझ रहे हो? इस तरीके से होगा आप लोगों का। अब इससे बेसिक बताओ, क्या बताऊं? सेम यही चीज किसकी हो जाएगी? रेंज। ये सारी की सारी रेंजेस क्या हो जाएंगी? कॉसेक की भी एग्जैक्ट सेम होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रेंजेस आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आज का जो आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोगों का क्या है? वो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। अब आप लोगों को मस्त से आ जाएगी हर एक चीज। देखो, करो, जिसको आता है करो, जिसको नहीं आता वो जरा वेट करो। चार्ज पे लगा दो बस लैपटॉप। चलो बताओ कैसे होगा? हम्म, बताओ बताओ। क्योंकि बीच में गैप आ जाता है ना चेतन। चेतन उसके ना बीच में क्योंकि गैप आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ना -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन उसके बीच के जितने भी नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, वो आपके बेसिकली आ नहीं पा रहे हैं। तो ब्रेकेज ऑफ क्या है? ब्रेकेज ऑफ रेंज है वहां पर। मतलब कुछ चीजें आ रही है, फिर नहीं आ रही है, फिर आ रही है, तो आप लोगों का बीच में ब्रेक है उसमें। समझ में आ गया? हाँ चेतन, आ गया समझ में? हाँ चलो। हाँ बोलो, मधु बोलो, क्या डाउट है? कोई डाउट है? हाँ मधु बोलो, क्या डाउट है? हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है वो बताओ ना।
चलो आगे बढ़े। वो यूनियन वाला पार्ट जो है ना, यूनियन वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यूनियन वाला पार्ट इसमें घुसाना ही चाह रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हम लोग इसी में अटके रह जाएंगे। ठीक है, वो यूनियन वाला पार्ट बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभी रहने दो उसको, वो बाद में आएगा। चलो यहां पर क्या है, आप लोगों का ये आप लोगों का 2022 का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों से ये पूछ रहा है कि कॉसेक जो है वो आप लोगों का इसका क्या होगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये जो चीज है ना आप लोगों का, ये आप लोगों का सॉल्व कैसे करके होता है। देखो सुनो, ध्यान सुनना। कभी भी ना आप लोगों को इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको अलग से लिखना है। कॉसेक है, सारी की सारी बात आती है माइनस का 73 पाई बाई 3। अब भैया ये बताओ ये माइनस का क्या होगा, तो माइनस का आप लोग ये भी सुन लो। माइनस का देखो, आप लोगों को एक चीज पता है ना, एक चीज आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है। देखो हम लोगों का कुछ ऐसे भी आ सकता है, साइन का भी आ सकता है, कॉस का भी आ सकता है ना, कॉस का भी आ सकता है, आप लोगों का टेन का भी आ सकता है, आ सकता है। अगला वाला क्या हो सकता है, कॉसेक का भी हो सकता है, कॉट का भी हो सकता, ये आप लोगों का सेक का भी हो सकता है, और आप लोगों का इसका भी हो सकता है, कॉट का। अच्छा सर तुम मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला था 0 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जरा मेरे को बताना। 0 माइनस का थीटा का मतलब होता है माइनस का थीटा। मुझे जरा बताना कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सारे के सारे बताना, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बढ़िया क्या बात है। हाँ ये होती है ना बात, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब अगर आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जरा मेरे को सारे बता दो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का कौन कौन होता है जो आप लोगों का पॉजिटिव रहते हैं, बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से आप लोगों के पॉजिटिव रहते हैं, बस 2 ही तो रहते हैं, है ना, बढ़िया क्या बात है। इनको हम लोग अलग से बिरादरी से अलग कर देते हैं इनको, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस, ये आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला भी आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया। बाकी सब में क्या रहेगा, बाकी सब में आप लोगों का जो माइनस का साइन रहेगा ना, वो आप लोगों का बाहर आ जाएगा। माइनस का साइन कहाँ आ जाएगा, आप लोगों का बाहर आ जाएगा, और आप लोगों का सिंपल ये साइन थीटा हो जाएगा। माइनस का साइन सिंपल बाहर, इसमें भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, आप लोगों का इसमें भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और इसमें भी आप लोगों का माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉसेक था। कॉसेक मुझे पता है, कॉसेक आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव का रहता है, तो मैंने इसको ये कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है जी, लो जी कर दिया, बाहर हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद क्या करूं भैया, इसके बाद क्या होगा वो बता दो आप। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप ध्यान से सुनना, ये आप लोगों का कितना था, 73 पाई था, ये ऐसे हो गया। ठीक है, माइनस का साइन आप लोगों ने बाहर रख दिया। अब ये जो है पूरी की पूरी बात आ जाती है, इसको कैसे सॉल्व करूं। ये तो भैया अगर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 180 किया, मान लेते हैं कोई तुम में से कोई ऐसा सोच रहा है कि भैया ये 73 है, मैं क्या करता हूँ ये 3 है, इसको मैं 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अरे भैया ये तो इतना बड़ा आ जाएगा। अरे ऐसे नहीं करना है आपने, ऐसे कभी नहीं करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है, देखो सुनो, आप लोगों का ये क्या है, 73 पाई बाई 3 है, आप बोलोगे बिल्कुल है। अब इसके बाद आप लोगों ने यहां पर बहुत ध्यान से सुनो, आपके पास 2 तरीके हैं। आप बोलोगे क्या तरीके, 2। आप लोग देखोगे जी नीचे वाला, नीचे क्या है, और नीचे वाले के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करोगे। मैंने क्या बोला, आप लोग देखोगे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, आप बोलोगे 3 है। अब आप 3 के मल्टीपल में आप लोग इसको करने की कोशिश करोगे। आप जरा इसको डिवाइड करो, आप बोलोगे भैया 1 बचेगा। देखो रिमाइंडर, जब आप डिवाइड करोगे ना, आप लोगों का 1 बचेगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं, 72 पाई प्लस का 1 पाई। क्या मैं इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकता हूं, आप बोलोगे भैया कैसे ब्रेक किया, अरे इसका मल्टीपल क्या होता है, 72 क्या इसका मल्टीपल है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो तभी तो कर दिया। क्या मैं 73 को 72 प्लस का 71 नहीं, ये 72 पाई प्लस का पाई नहीं लिख सकता, बोलो नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। सेम वे में यहां पर आप लोगों का क्या लिख सकता हूं, 75 पाई माइनस का 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ गया, वापस से बता रहा हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे मेरे को हमेशा लिखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, डिनोमिनेटर में मेरा है जी 3।
क्या है मेरा डिनोमिनेटर में? मेरा डिनोमिनेटर में आप लोगों का 3 है। अब जब मेरा ये डिनोमिनेटर में आप लोगों का 3 है तो मेरे को करना क्या है? मेरे को इसको ब्रेक करना है, मेरे को न्यूमिनेटर को कैसे ब्रेक करना है? जो आप लोगों का डिनोमिनेटर में रहेगा उसके आप लोगों के टर्म्स में। यहाँ पर 3 था, मैंने 3 के टर्म्स में कर दिया ब्रेक। अब बताओ 3 के टर्म्स में दो तरीके से हो सकते हैं, 72 प्लस का पाई, यानी कि 72 प्लस का 1 हो गया, या 75 माइनस का 2 हो गया। बस पाई तो मल्टीप्लाई करवाना उनसे। ब्रेकेज आ गया सबको समझ में? बोलो, ब्रेकेज आ गया सबको समझ में? चलो, अब अगर आप लोगों को ब्रेकेज आ गया समझ में, अब इसके बाद क्या करना है? इनको स्प्लिट कर देना। लो जी, क्या कर देंगे? इनको कर देंगे जी स्प्लिट। ये हो गया, और साथ में आप लोगों का हो गया 75 पाई बाय 3 माइनस का 2 पाई बाय 3। समझ में आ गया? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखना, अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप बोलोगे भाई ये तो काटना बड़ा ही आसान है, यानी कि ये 22 हो गया और यहाँ पर आप लोगों का 4 हो गया, 24 पाई हो गया। आप बोलोगे इसको भी काटना बहुत आसान है, आपका ये हो गया 22 हो गया और यहाँ पर आप लोगों का 5 हो गया, 25 पाई हो गया। ठीक है, लेकिन भैया कौन सा करेक्ट है, कौन सा मेरे को प्रिफर करना चाहिए? अब सारी की सारी बात आती है इस पे। ठीक है, सारी बात आती है जी इस पे। अब आप बोलते हो भैया इस पे कैसे आएगी बात? अब इस पे रखो आप लोग 180। जैसे आप लोग इसमें 180 डिवाइडेड बाई 3 करते हो, कट के कितना आता है? 60 डिग्री। ये वाला है ना, ये वाले में आप लोग जैसे ही 180 रखते हो, 2 इंटू आपको पता है ये 180 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ये कट के आ गया जी 60, यानी यहाँ पर कितना आ गया? 120 आ गया। आगे जी 120, देखो भाई आ गया 120 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करो भैया, सुनो, आप लोगों को एक क्वाड्रेंट बताना कितने डिग्री का होता है? सारे बताना, एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? बोलो, कितने डिग्री का होता है एक क्वाड्रेंट? 90 डिग्री का। सबको पता है ना? ए दीदी, निष्ठा दीदी, अरे क्या चढ़ाई हो आज? हाँ, कितना हो गया? 90 डिग्री का होता है एक क्वाड्रेंट। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, आप लोगों का देखो, अगर आप लोगों ने यहां पर से इसकी वैल्यू आ रही है 120, इसकी वैल्यू आ रही है 60। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेंट लिया और आप लोगों ने जो, मुझे पता है मेरे ऑड पाई किधर पे आते हैं, सबको पता है मेरे ऑड पाई यहां पर आते हैं। अगर आप लोगों ने 120 यहां पर से माइनस किया तो आप लोगों को पता है 120 माइनस करने के बाद देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? आप बोलोगे भैया ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है। ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट को भी छलांग लगा के कहां चले जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि 120 कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाली कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ये वाली कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फिर आप लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट का करना पड़ेगा। फिर आपका दिमाग खराब होगा कि भैया ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ। हम लोग इसे लेते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा कोई भी थीटा जो है वो अगर मेरा 90 से अगर आप लोगों का बड़ा आता है, थीटा अगर मेरा 90 से आप लोगों का बड़ा आता है, मैं उसको लेता ही नहीं हूं। सुनो ध्यान से, यहां पर 120 था, मैंने अगर यहां पर, मेरे को पता है मेरे ऑड पाई सारे के सारे यहां आते हैं, अगर आप लोगों ने यहां पर से 120 को अगर आप लोगों ने माइनस किया तो ये कहां चले जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये चले गया तो सिंपल सी बात है ना, आप लोगों का देखो 90 के बाद से आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का एक क्वाड्रेंट को छलांग लगा के पूरा का पूरा दूसरे क्वाड्रेंट में चले गया। कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर मेरा 90 से कभी भी बड़ा आता है, मैं ये वाले को लेता ही नहीं हूं। बोलो भाई, ये वाली चीज कितनों को नहीं आई समझ में और कितनों को समझ में आ गई? कितनों को नहीं आई सिर्फ वो लिखना। बोलो, जिसको नहीं आई समझ में। मैंने 120, ये 90 से बड़ा कोई भी मैं क्यों नहीं लेता हूं, ये किसको नहीं आया समझ में? क्लियर है? क्योंकि देखो वो छलांग लगा के दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएगा। अरे अभी आए हो तुम तो, वंश अभी आए हो क्या कि पहले हो? देखो सुनो वंश, देखो सुनो, मैंने 120 वाले को क्यों हटाया? मैंने क्यों हटाया 120 वाले को? क्योंकि आप लोगों का अगर मेरा एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर मैंने 120 को माइनस किया तो देखो एक क्वाड्रेंट को पूरा का पूरा स्किप कर देगा और बिल्कुल दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएगा, इसीलिए किया। अब अगर मैंने ये ऐसा किया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल सी बात है, आप लोगों ने अगर ये चीज आपको पता लग गया है तो आप लोगों को कौन सा लूंगा अब मैं?
बिल्कुल आप लोगों का 100% फर्स्ट वाला लूंगा, मैं सेकंड वाला बिल्कुल अवॉइड करूंगा। और अगर मैं सेकंड वाला अवॉइड करता हूं तो मेरे को यहाँ पर से सीधा सीधा पता लगता है कि आप लोगों का क्या होगा। देख लो, देखो ध्यान से, ये है, ये अगर मैं करता हूं तो ये क्या बैठ रहा था, ये मेरा बैठ रहा था कोसेक, और ये किसका बैठ रहा था, माइनस का बैठ रहा था। यहाँ पर कितना हो गया आप लोग देखो, ये आप लोगों का हो गया 24 पाई प्लस का कितना हो रहा है, ये देखो पाई/3, ये आ चुका है। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है जब भी आप लोगों का यहां पर पाई आएगा तो मेरा ये चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो मेरा ये क्या रहेगा, ये मेरा सेम कोसेक ही रहेगा, और कोसेक रहेगा, और ये आप लोगों का पाई/3 हो जाएगा। बट मुझे एक और चीज पता है, अगर मेरे को ये देखो, ये कैसा पाई है, ऑड पाई है, इवन पाई है। आप बोलोगे भैया इवन पाई है, इवन पाई कहाँ आते थे सारे के सारे, इधर। ऑड पाई किधर आते थे सारे के सारे, इधर। मेरा ये इवन पाई है, इवन पाई में मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक चीज पॉजिटिव होती है, इसलिए ये वाला ही पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। और आप लोगों का यहाँ पर एक साइन ऑलरेडी माइनस का था ही, यहाँ देख रहे हैं, एक साइन आप लोगों का क्या था ऑलरेडी, यहाँ पर देख रहे हो माइनस का ऑलरेडी था ही, बाकी का अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा। ये आ गया माइनस का पाई/3, यानी कि 66 का कितना होता है, आप बोलोगे 2/√3। बोलो भाई, ये वाला क्वेश्चन किस किस को नहीं आया समझ में, बोलो। क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन से करें। हाँ हाँ महेश, क्या नहीं आया? अरे एक तो अभी ना ये जो बोल रहे हैं ना, सुनो थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव करा, इंटरेक्शन किया करो। यहां सुनो, देखो सुनो, ये लव इधर सुन, ये जो है ना आप लोगों का यहाँ पर क्या है, ये पाई है। मैंने कल आपको सिखाया था जब आप लोगों का पाई आता है तो चेंज नहीं होता है, ये आप लोगों का क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोसेक लिख दिया। आप लोगों को पता है थीटा लिखना होता है, थीटा मैंने लिख दिया पाई/3। आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, सारे के सारे इवन पाई आपके इधर आते हैं। इवन पाई में अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐड किया कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। पता है ना, ये आपका इवन पाई इस लाइन पे आते हैं, कुछ भी ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑलरेडी एक साइन आपका नेगेटिव था जो बाहर आया था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। 2/√3 होगी, ये जो माइनस का साइन था यहाँ लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जी ये वाले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब इस बार देखो क्या है, इस बार खेल आप लोगों का थोड़ा सा दूसरा है। आप बोलोगे पहला वाला अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा देखो कॉस यहाँ पर आ गया जी 7π/8। अभी पावर 4 मत देखो, ये आ गया, कितना हो गया, कॉस हो गया। मेरे पास दो तरीके हैं। आप बोलोगे भैया दो तरीके क्या है, देखो इसका तो एक ही तरीका था जी, मल्टीपल यहाँ देखना है। 8 का मल्टीपल है तो मेरे पास एक ही चीज बचती है, मेरे पास क्या बचता है, आप बोलोगे भैया 8 पाई माइनस का पाई लिख सकते हो, और तो कुछ है नहीं। यानी कि 7 को क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस का 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 है, बस यही बचता है मेरे पास। बचता कि नहीं बचता, आप बोलोगे बिल्कुल बचता है। ये हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 8 पाई अपॉन में 8 माइनस का पाई/8 हो गया, इससे कट गया, यानी कि आप लोगों का कितना हो गया, कॉस पाई माइनस का पाई/8 हो गया। अब देखो वापस से सेम सिचुएशन, ये क्या हो गया, पाई हो गया, क्या चेंज होगा, आप बोलोगे भैया नहीं भैया चेंज तो नहीं होगा, तो कॉस हो गया पाई/8 हो गया। बट आपको पता है ये वाला इस बार कैसा पाई है, आप बोलोगे जी ऑड पाई है। ऑड पाई किधर आते हैं, ऑड पाई आपके इधर आते हैं। ऑड पाई में अगर आप लोगों ने कुछ भी माइनस किया कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, आप बोलोगे जी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो कॉस होता है वो किसका होता है, नेगेटिव का होता है, माइनस का कॉस पाई/8 हो गया। समझ रहे हो, और पाई/8 का मतलब 22.7 आप लोगों को वैल्यूज लिखा रखी थी। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन ना वैसे थोड़ा सा अलग है, बस मेरे को ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बाद में बनेगा आप लोगों से। ठीक है, अगला वाला, इसके बाद आप लोगों का ये देखो cos 5 पाई/8 है। अब सारा का सारा खेल जो है वो ये वाले में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे होगा डिफरेंट वो अभी बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले यहां देखो, नहीं इसी का बैठ रहा है। अब ये बताने ये वाला क्वेश्चन किस किस को नहीं आया समझ में, ये पहला वाला पार्ट किस किस को नहीं आया समझ में, बोलो। ये वाला पार्ट आ गया समझ में, बोलो 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 बोलो, ये आ गया ना।
अब देखो सुनो, मैंने आप लोगों को अभी तक ये पाई वाला बता दिया। अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट में मैंने आप लोगों को, देखो जो ये पीछे वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा पार्ट है? आप लोगों ने बोला कि भैया मेरे को ना कॉस है, मेरे को 8 का मल्टीपल बनाना है, लेकिन 8 का मल्टीपल तो अगर मैं ऐसे करके बनाता हूं ना तो मेरे पास देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर आप लोगों का देखो 8 पाई माइनस का आप लोगों का 3 पाई बच रहा है, अपॉन में यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर अपॉन में 8 है, मैंने डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया। कैसे करके? जो 5 होता है वो आप लोगों का 8 माइनस का 3 लिख सकता हूँ, तो डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया। इससे एक हट गया, ये क्या आ गया? कॉस आ गया। ये आप लोगों का पाई हो गया, माइनस का है 3 पाई बाई 8 हो गया। हो गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप लोगों का देखो ये कहां पर बैठ रहा है, आप बोलोगे भैया चेंज होगा जी, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा यानी कि यहाँ पर भी कॉस आएगा, यहाँ पर आप लोगों का 3 पाई बाई 8 आएगा, यहाँ पर 3 पाई बाई 8 आएगा, तो माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि पाई है, पाई से यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, इसको आप करोगे 67.5 आएगा, तो आप लोगों का ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? माइनस का होता है। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये बताओ। ये वाला जो सोल्यूशन है ना, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगा के उतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। कैसे होगा वो बाद में बताऊंगा। इतना बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया? जितना ये बताया, थोड़ा बहुत कन्वर्जन ये आया समझ में आज आप लोगों को? बोलो, थोड़ा बहुत कन्वर्जन आया समझ में? ठीक है, बढ़िया। चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, विद द लास्ट डेमो क्लास, जहां पर मैं आप लोगों को इससे आगे बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो बाकी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, रेंज वगैरह हो गया, कल तुम लोगों को जब मैं ये चीजें बताऊंगा ना, अब देखो इसको रिवाइज करना, और उसके बाद ना अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे इनको मर्ज करके बनेंगे क्वेश्चंस। ऐसे नहीं हो कि आप लोगों का फर्स्ट एक क्वेश्चन का अलग बनेगा, दूसरे का अलग बनेगा, नहीं, आप लोगों के सारे क्या होंगे? मर्ज होगा। हाँ, जीएटी का तो होगा, जीएटी क्लास तो 9:30 से ही होगी। ठीक है, बाकी तुम लोगों को मैं लिंक भेज रहा हूँ, जिसको कोई डाउट है वो पूछ लेना। ठीक है, बैच वालों को लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो होगा, वो अपने टाइम पे होगा। ठीक है डिम्पल, वो अपने टाइम पे होगा, 9:30 पे ही होगा वो। ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ। चलो ओके यार, सब जय हिंद यार। जय हिंद। रिजल्ट आने वाला है परसों तक लग रहा, मुझे तो परसों लग रहा है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। भैया ये डाउट क्लास और डाउट क्लास लो है, डेमो क्लास और कितनी बच रही है? क्या बच्चे कल की है बस लास्ट। मतलब वो बात करे बिना मन सा नहीं लगता। अरे वही बात है ना, मैं पढ़ाता हूँ ऐसा, कोई ना। चलो, हाँ किसका किसका डाउट था यार, ये बता दो किस। हाँ बोलो। सर जो आपने कॉस और थीटा में जो रेंज बताई थी उसमें ये नहीं समझ में आया कि -1 और 1 को जो क्लोज ब्रैकेट में आपने 1 किया था उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बाकी के म्यूट कर दो ना, किसका खुल रखा है माइक? हाँ बच्चे बंद कर दो। शांतनु, अरे भाई साहब, चलो हाँ, अब बताना, ये बोल रहे हो कि जो मैंने ये क्लोज किया था ये वाला कहाँ गया? ये वाला ये सिर्फ cos और थीटा में -1 को माइनस किया गया है ना? हाँ जी, तो यहाँ आप देखोगे, क्या तुमको पता है ये कि कोसेक जो होता है उसमें -1 आता है? सर अगर sin 90 में 1 आता है और sin 270 में -1 आता है तो sin का अपोजिट cosec होता है? नहीं नहीं, अरे वो ठीक है, बट आपको पता है ना कि कोसेक में आप लोगों का कोसेक 90 जो होता है वो आप लोगों का कितना होता है? 1 होता है, और कोसेक 270 कितना होता है? -1 होता है, ये पता है ना? लेकिन आप लोगों का कोई भी ना पॉइंट का कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? पॉइंट का कुछ नहीं आता। तो आप लोगों ने क्या देखना है? आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों का ना ये बीच का अगर कुछ नहीं आ रहा,
बीच का अगर कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों का जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक सारे नंबर आएंगे, सिर्फ ये बीच का छोड़ के, है ना, सिर्फ ये बीच का छोड़ के। लेकिन 1 और -1 है क्या? 1 और -1 तो किस में इंक्लूड हो जा रहे हैं? 1 और -1। सर हाँ जी, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। नहीं नहीं, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि आप लोगों का ये क्या नहीं है, इसका मतलब है -1 और 1 क्या नहीं है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है। ठीक, अच्छा सर, और जो ओपन ब्रैकेट होता है अगर वो लगा होता है तो हम समझ लेते -1 और 1 इंक्लूड है उसमें। हाँ ठीक है। अब देखो कई बार ना आप लोगों को ना इसकी जगह पे पता क्या लिख देगा, कुछ ऐसा भी लगा देगा, इसका मतलब भी क्या है, सेम है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लगा दिया। बाकियों को आया समझ में? अगर स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लगा दिया है तो इसका मतलब भी क्या है, ओपन ब्रैकेट है। इसको ऐसे लिख दो या इसको कैसे लिख दो, इसको कुछ ऐसा लिख दो। भाई जो YouTube वाले मेरे हिसाब से जो लास्ट तक देखता होगा उसको फायदा होगा, जो नहीं देखता होगा भगवान जाने। ठीक है, लो समझ में। एक क्वेश्चन और पूछना था हाँ जी बोलो। सर, जो आपने अभी लास्ट में कराया था cos की पावर 4 7 पाई अपॉन ऐसा करके था, हाँ तो सर हर किसी में दो कंडीशन बनाई थी, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमने बस 8 पाई माइनस पाई कर देती है। देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, क्या आप लोग ऐसे भी तो बना सकते थे, 4 पाई प्लस का 3 पाई बना सकते थे, मतलब इसका आधा, ताकि ये क्या बन जाए अपना, अरे यार ये वाला मैंने यहां पर 4 लिखना चाहिए था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें देखो एक और कंडीशन मेरे को बतानी थी, मैं दिमाग से निकल गया, वो वाली कंडीशन बताना। देखो वो क्या था, ये जो है ना यहां पर सुन लो सारे, इसको मैं दूसरी कंडीशन में भी बना सकता हूं, जैसे ये मेरा क्या है, ये रहा, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, 4 पाई प्लस का पाई लिख सकता हूं, 5 पाई को यस सर। लिख सकता हूं ना, 4 पाई प्लस का पाई। अब देखो ये कटेगा, क्या बन चुका है, देखो कॉस हो गया, क्या ये π/2 बन गया, प्लस का ये आप लोगों का π/8 बन गया। अब बताओ 90 है तो क्या चेंज होगा, यस सर। यानी कि साइन हो गया, साइन π/8 हो गया। अब मेरे को तुम ये बताओ, ये है आप लोगों का 90, मेरे को पता है यहां होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है ये, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, बिल्कुल ए पॉजिटिव वालो, ये गलत होगा, पॉजिटिव लगा दिया तो। इससे देखता हूं मैं साइन कौन करता है डिसाइड, हाँ, तो यहां पर कॉस क्या होता है आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। बोलो क्लियर है, यस सर। बस। सर एक बार प्रीवियस पेज, हाँ जी बोलो। सर जैसे कि कॉस्ट तो कभी नेगेटिव आता नहीं है, तो सर वहाँ पे नहीं, किसने बोला नहीं आता भाई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, दोनों में नेगेटिव आता कि नहीं आता कॉस, सर वो मतलब कॉस्ट नेगेटिव आ जाता है। हाँ अरे वो तो तब खाएगा ना जब आप लोगों का कुछ ऐसा आएगा, तब खाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों का थीटा यहाँ होता है और माइनस का थीटा यहाँ होता है, और माइनस का ये वाला तो खैरियत का क्वाड्रेंट था ऊपर का, बाकी इन दोनों में आप लोगों का कौन से पॉजिटिव होते हैं, आ रहा समझ में, ओके सर, हाँ सर। चलो और किसी को कोई डाउट, मल्टीपल, देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर क्या है इसमें, 3 है। सबसे पहली बात तो माइनस का साइन मैं बाहर निकाल दूंगा, मैंने बता दिया क्यों निकालते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है, पता है ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बाहर आ जाएगा, हाँ तो ये माइनस का आ जाएगा। अब देखो सुनो, ये आप लोगों का 3 है, 3 मेरे को क्या करना है, सिंपल आप लोगों का ये डिनोमिनेटर में मेरे को न्यूमिनेटर को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये 3 का क्या आ रहा हो,
मल्टीपल आ रहा हो, क्या आ रहा हो, मल्टीपल आ रहा हो। लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा क्या मल्टीपल होगा, आप इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करते हो कितना रिमाइंडर बचता है, 1। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपल है ना, 1 रिमाइंडर बचा यानी कि पाई बच गया। तो इसका मतलब आप लोगों का अगर 73 में से अगर 1 बचा है, इसका मतलब पूरा का पूरा कितना डिवाइड हो गया होगा, बोलो। अरे अगर आप लोगों का अगर 1 रिमाइंडर बचा है 73 में से, ठीक है, तो आप लोगों का यानी कि 72 जो है वो आप लोगों का डिवाइड हो चुका होगा। तो 72 प्लस का पाई लिख सकता हूं। अब देखो ब्रेक हो गया। अब इनको क्या कर दो, 3 को आप लोग ब्रेक कर दो, कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 72 पाई अपॉन में 3, इसको काटेंगे 24 पाई आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का पाई बाई 3 आ गया, ये एक हो गया। अब ये जब मैंने इसको किया तो मेरा ये कितना आ रहा था, 180 करके आ रहा था, तो 60 आ गया। दूसरा क्या तरीका है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये देखो 3 है आप लोगों का, 3 का मल्टीपल आप लोगों का 75 भी तो होता है। जस्ट मैंने 3 72 में ऐड किया और आप लोगों का देखो 2 आप लोगों का माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 73 बनेगा। तो 75 माइनस का 2 कितना होता है, 73 होता है, बोलो। ऐसा भी तो होता है। तो आप लोगों का यहाँ पर देखो 75 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, माइनस का 2 पाई बाई 3 हो गया। काटूंगा ये 25 बचेगा, लेकिन जो ये 2 पाई बाई 3 है ये कितना बच रहा है, मेरा कितना हो रहा है, 120 बच रहा है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, देखो आप लोगों का देखो क्या होता है, मेरे को पता है सारे के सारे मेरे इवन पाई आप लोगों के इधर आते हैं, मेरे ऑड पाई किधर आते हैं, दूसरी साइड। तुम मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर मेरा ये ऑड पाई आएगा अच्छा खासा, मेरा ये जो क्वाड्रेंट है 90 का है भाई, ये मैंने इससे अगर मैं 120 माइनस करूंगा तो क्या ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, वो तो फर्स्ट में चले जाएगा। तो हमेशा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगी कि नहीं रहेगी, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ना। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं कि ये वाला मैं यूज ही नहीं करता हूं। मतलब अगर 90 से बड़ा आ गया मेरा यहाँ पर थीटा, तो मैं उसे यूज करूंगा ही नहीं। क्लियर, बोलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ अरे अभी रुक जाओ ना, अभी से पूरा तो समझाने दो। यहाँ पर आप लोगों का क्या है, मैंने ये क्या बोला, यहाँ पर मेरा 120 आ रहा है, तो मैं 120 से अगर मेरा क्या आएगा, 120 से अगर मेरा बड़ा आएगा तो मैं इसको प्रेफर करता ही नहीं हूं, मैं इसको लेता ही नहीं हूं। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया और अपना कौन सा ले लिया, फर्स्ट वाला। अब जब फर्स्ट वाला मैंने लिया है तो मेरा आ रहा था 24 पाई प्लस का पाई बाई 3। मेरे को पता है सारे के सारे और इवन पाई किधर आते हैं, इधर। इसमें कुछ भी ऐड करूंगा, ये मेरा 60 है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आप लोगों का ऑलरेडी बाहर था, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि यहाँ पर पाई था तो क्या चेंज होगा, पाई था तो चेंज होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, कॉसेक पाई बाई 3 हो गया। अब बताओ पाई बाई 3 कब होता है कॉसेक, आप लोगों का 2 पाई बाई 3 पे। ये पाई बाई 3 क्या होता है, 2 पाई बाई 3, यानी और माइनस साइन ये रहा। ठीक है, इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग मिलते हैं जीटी क्लास में। हाँ सर आपने जो कल आज ही भेजा था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, वो पीडीएफ, तो उसमें से एक क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आज ही सॉल्व होगा। कौन सा, यस सर, उसके 2 आंसर आए थे, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। तो सर हमने दोनों ही आंसर लिखे हैं, आप बता देना सर। सर आपने टेलीग्राम में वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से एनसीईआरटी के। ठीक है देख रहा हूँ। वो 3.2 के वेट, वेट, हाँ बताओ इसमें कौन सा, इसमें 9 ये वाला नहीं, ये वाला 9 वाला, 9 क्वेश्चन। ठीक है। 9 में आपको पता लग गया, माइनस का साइन जो होगा वो बाहर आएगा,
पता लग गया है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं अगर 3 के मल्टीपल में तोड़ना चाहूंगा तो क्या ये आप लोगों का 12 पाई माइनस का पाई बनेगा, बोलो। इससे कट गया, ये 3 पाई आ गया, ये आप लोगों का 4 पाई आ गया। और 4 पाई में अगर आपको पता ही है सारे के सारे इवन पाई अगर इधर होता है कुछ भी माइनस किया तो कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, पहली बात तो ये बताओ चेंज होगा, नेगेटिव चेंज होगा नहीं होगा सर, पाई में तो नहीं होगा। नहीं होगा, ये नेगेटिव पहुंच जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका है, पॉजिटिव, यानी क्या हो चुका है, क्लियर हो गया। चलो चलो भाई आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तुम लोग खाना खुना खा लो, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी क्लास करते हैं, ठीक है। चलो ओके, जय हिंद यार।